नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है करंट अफेयर्स है। पूरा करंट अफेयर हम विविध के साथ जोड़ेंगे और पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। विविध भी और करंट अफेयर भी दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। शुरू कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा दिया गया है संवैधानिक पद अधिकारियों के बारे में। और संवैधानिक पहला पद कौन सा होता है हमारा? राष्ट्रपति का। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की है? तो ये याद रखना 15वें नंबर की है। अगर पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू ने किस व्यक्ति को हराया है तो उनका नाम याद रखना यशवंत सिन्हा व्यक्ति का नाम है। यशवंत सिन्हा को इन्होंने हराया है। और ये जो द्रौपदी मुर्मू है हमारी कौन सी राष्ट्रपति है बनने वाली? तो दूसरी राष्ट्रपति है। इससे पहले प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति के पद पर आ चुकी है। जबकि पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली कौन सी महिला है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली है चौथी महिला है। इतनी चीजें याद रखना। पहला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली जो महिला थी उनका नाम याद रखना। क्या नाम है उनका? लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थी? लक्ष्मी सहगल, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा हराया गया था। उसके बाद आती है प्रतिभा पाटिल और प्रतिभा पाटिल के बाद मीरा कुमार और मीरा कुमार के बाद जो बनी अपनी द्रौपदी मुर्मू। तो चुनाव लड़ने वाली चौथी और जीत कर आने वाली दूसरी महिला है। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 52 में हमारे राष्ट्रपति का पद है। जबकि बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और निर्वाचन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है तो ये याद रखना आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली है। क्लियर है इतना? तो याद रखना जो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया फैक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला जो पॉइंट है उपराष्ट्रपति के बारे में। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। कौन से नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं। जबकि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे? सभी को पता है, राधा कृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखना आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। जबकि बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा आर्टिकल में है जिसके तहत ये आते हैं? तो आर्टिकल इनका 66 है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन का आर्टिकल है 66 है। वो वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नंबर कौन सा है? 15वां नंबर है इनका। बात कर लेते हैं पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का है। और बनने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी 1966 में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। आपको जो याद रखना है प्रधानमंत्री का जो पद है कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखना आर्टिकल 75 में। और ये जो प्रधानमंत्री का पद है हमने इस देश के संविधान से लिया है। तो ये याद रखना ब्रिटेन के संविधान से लिया है। क्लियर है इतना? तो ये याद रखना जो बताया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं न्यायिक जो प्रमुख है हमारे। न्यायिक प्रमुख में पहला पद है हमारे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे डी वाई चंद्रचूड़ हैं। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। क्लियर है इतना? याद रखना। अब बात कर लेते हैं ये जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं या हमारा सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 124 में आता है। जबकि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत होती है? उसे याद रखना 124 के खंड 2 के तहत। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी जो नियुक्ति होती है किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? 124 के खंड के 2 के अंतर्गत आती है। जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट 124 में आती है। नियुक्ति की बात करें तो 24 के खंड 2 में आती है। क्लियर है? इतना याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि हमारे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तो उनका नाम याद रखना। क्या नाम था? हीरालाल कानिया था। और अगर बात कर लेते स्वतंत्र भारत के जो थे तो उनका नाम क्या था? सरोज हमी
कपाड़िया। स्वतंत्र भारत में जन्मे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तो उनका नाम क्या है, सरोज हमी कपाड़िया। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो ये याद रखना वाई वी चंद्रचूड़ का। सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा कार्यकाल वाई वी चंद्रचूड़ का, और सबसे छोटा कार्यकाल तो नाम याद रखना कमल नारायण। सुप्रीम कोर्ट में सबसे छोटा कार्यकाल कमल नारायण, सबसे बड़ा कार्यकाल आप याद रखना वाई वी चंद्रचूड़। स्वतंत्र भारत में जन्मे जो व्यक्ति थे सरोज हमी कपाड़िया, और हमारे स्वतंत्र भारत के पहले तो हीरालाल जे कानिया, और वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतनी चीजें याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो दिया गया है हमारा न्यायिक पद महान्यायवादी, जिसे क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उन्हें वर्तमान में आर वेंकटरमन या आर वेंकट मणि। कौन से नंबर के हमारे ये 16वें नंबर के हैं। अब बात कर लेते हैं महान्यायवादी के कि महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में आते हैं। सभी को पता है, बहुत आसान है, आर्टिकल 76 में हमारे महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब पूछा जाए हमारे पहले महान्यायवादी कौन थे, तो उनका नाम याद रखना शीतल बाड़ा भारत के पहले महान्यायवादी थे। पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, और वर्तमान में आर वेंकट मणि या आर वेंकट रमन के नाम से भी ये आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो आगे दिया गया है महान्यायवादी के बाद जो दिया गया है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका कार्य क्या होता है, महान्यायवादी को सलाह देने का होता है। और वर्तमान में कौन है, तुषार मेहता हमारे सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के, उन्हें न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा दिया गया है संसदीय प्रमुख के बारे में। बात कर लेते हैं हमारी संसद कौन से आर्टिकल में। संसद हमारी 79 आर्टिकल में। संसद जो है किस भाषा का शब्द है, ये पूछा गया है, आप याद रखना कौन सी भाषा का है, फ्रेंच भाषा का है, फ्रांसीसी शब्द है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अब जो दिया गया है हमारे सभापति राज्यसभा के। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारी राज्यसभा कौन से आर्टिकल में। अगर सिर्फ बात करते हैं राज्यसभा की तो राज्यसभा आती है आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में आते हैं। जबकि हमारी राज्यसभा के सभापति कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो राज्यसभा के सभापति जो आते हैं आर्टिकल 89 में आते हैं। दोनों को याद रखना है। अगर पूछा जाए सिर्फ राज्यसभा किस में आती है तो आर्टिकल 80, और राज्यसभा के सभापति जो आते हैं ये 89 में आते हैं। वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति है। अगर बात कर लेते पहले कौन थे तो सभी को पता है राधा कृष्णन। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट जो आगे दिया गया है उपसभापति राज्यसभा के। राज्यसभा के जो उपसभापति है वर्तमान में नाम क्या है, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के जो उपसभापति है ये हरिवंश नारायण सिंह है। अगर बात कर लेते हैं इनका पद कौन से आर्टिकल में, तो इसी आर्टिकल में इनका पद है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे पहले राज्यसभा के उपसभापति थे तो उनका नाम क्या था, नाम याद रखना, नाम है कृष्ण मूर्ति राव। कृष्ण मूर्ति राव हमारे राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। और वर्तमान में बात कर लेते हैं हरिवंश नारायण। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, आगे देखते हैं जो आगे दिया गया है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट महासचिव राज्यसभा के। राज्यसभा के जो महासचिव है नाम क्या है, प्रमोद चंद्र मोदी। हमारे राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। अगर बात कर लेते राज्यसभा के पहले महासचिव कौन थे, तो राज्यसभा के पहले महासचिव कौन थे, तो इनका नाम भी याद रखना, ये वही थे जो हमारे उपसभापति के, जो हमारे राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। नाम क्या है आपका, कृष्ण मूर्ति राव। इनका नाम याद रखना, कृष्ण मूर्ति राव थे। अब बात कर लेते नेक्स्ट नेता विपक्ष राज्यसभा में। राज्यसभा में जो नेता विपक्ष के हैं उनका नाम याद रखना, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये नेता है राज्यसभा में विपक्ष के। अगर बात करते हैं कि राज्यसभा में पहला विपक्ष का नेता कौन था,
तो राज्यसभा में पहला विपक्ष का नेता था कमल त्रिपाठी। कौन थे पहले? कमल त्रिपाठी राज्यसभा में पहले विपक्ष के नेता थे। सब चीजें करा दी जाएंगी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छोड़ दिया जाए। क्लियर है? आराम से पूरी वीडियो देखो। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे जो लिखा है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा। राज्यसभा में सत्ता पक्ष का जो नेता है, इनका नाम याद रखना, उन्हें पीयूष गोयल। अब देखते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के बारे में। अब बात कर लेते हैं लोकसभा की, कि लोकसभा किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 81 में लोकसभा का प्रावधान है। जबकि पूरा पूछा जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन से आर्टिकल में है, तो ये आपके 93 में हो जाते हैं। सिर्फ लोकसभा 81 और लोकसभा के अध्यक्ष 93 में आ जाते हैं। यह हमारी 17वीं लोकसभा है, और जिसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला हमारे 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। सभी को पता है हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम याद रखना, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इन्हें ही लोकसभा का पिता बोला जाता है, और ये अपने पद पर रहते हुए ये कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो जाती है, जीवी मावलंकर की। नाम याद रखना इनका। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, नेता विपक्ष लोकसभा में। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वर्तमान में कौन है? अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी है। जबकि जब हमारी लोकसभा का गठन किया गया था 1952 में, तब विपक्ष के नेता का नाम, तो नाम याद रखना, गोपालन। इनका नाम क्या था? इनका नाम था गोपालन। तो हमारी लोकसभा में पहला विपक्ष का नेता कौन था? तो इनका नाम याद रखना, गोपालन थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी से थे। इनकी पार्टी का नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि जो पहले लोकसभा के विपक्ष के नेता बने थे गोपालन किस पार्टी के थे, उनका नाम याद रखना। जबकि जो स्थायी रूप से मान्यता दी गई है या लोकसभा में मेन विपक्ष के नेता का पद लाया है, तो ये आया है 1969 में। और जो हमारे 1969 में लोकसभा के विपक्ष के नेता बनाए थे, उनका नाम है राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह। क्लियर है? इनका नाम याद रखना। अगर पूछे लोकसभा में विपक्ष का पद कब आया, तो 1969। जबकि जिस समय पहली लोकसभा बनाई थी उस समय अध्यक्ष किसे बनाया गया था 1952 में, तो गोपालन को बनाया गया था। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, महासचिव लोकसभा के। लोकसभा के जो महासचिव है हमारे वर्तमान में कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह हमारे महासचिव है लोकसभा के। जबकि हमारी पहली लोकसभा के महासचिव कौन थे? नाम याद रखना, एम एन कोल। एम एन कोल हमारे लोकसभा के पहले महासचिव थे। इतनी चीजें क्लियर हैं। जो पद बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आते हैं। एक चीज और याद रखना, जब कभी ये पूछा जाए विपक्ष के नेता के बारे में, तो कहना हमारे संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है विपक्ष के नेता के बारे में, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। लेकिन नई व्यवस्था के आधार पर अब आ जाता है। और ये भी याद रखना कि विपक्ष के नेता बनने के लिए जो सेकंड पार्टी होती है उसका कितना मत होना अनिवार्य है, तो उसका 10% मत होना अनिवार्य है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिए गए हैं। अब दिए गए हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, जो निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्लियर है इतना? अब देख लेते हैं जो दिया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है हमारे? राजीव कुमार। कौन से नंबर के हैं? तो नंबर जरूर याद रखना सभी का, ये हमारे 25वें नंबर के हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे। तो हमारे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? नाम याद रखना, सुकुमार सेन हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे। बात कर लेते चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग हमारा कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 324 में हमारे चुनाव आयोग का प्रावधान है। और स्थापना कब की गई थी, तो ये याद रखना
50 में इसका प्रावधान, इसकी स्थापना की गई थी। और पूछा जाए कि हमने निर्वाचन आयोग किस देश से लिया है, तो देश का नाम याद रखना, देश का नाम है आपका ब्रिटेन। क्लियर है इतना। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो चुनाव आयोग है, पहले आपका 1 सदस्य हुआ करता था, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। ऐसा प्रावधान कब से किया हमने, तो याद रखना 1989 से एक समिति बनाई थी, समिति का नाम याद रखना तारकोंडे समिति। इस तारकोंडे समिति की सिफारिश पर हमने अपना जो चुनाव आयोग है कितने सदस्य कर दिया, 3 सदस्य त्रिस्तरीय कर दिया है। इतनी चीजें क्लियर है, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे अन्य चुनाव के आयोग के बारे में दिया गया है। इसमें दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हो गए। अब देख लेते हैं चुनाव आयुक्त जो है हमारे अरुण गोयल, अनूप चंद पांडे। उसके बाद देखते हैं उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा या सिंह और सुदीप जैन। ये नाम है दिए गए, आपको याद रखना। ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इन दोनों को छोड़ देना। वर्तमान हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इनका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर भी याद रखना और जो चीजें बताई गई हैं इनके बारे में वो भी चीजें याद रखना। अब बात कर लेते हैं अपने निरंतर माध्यिका परीक्षक के बारे में। निरंतर माध्यिका परीक्षक अगर पूछा जाए कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान, आर्टिकल 148 में। इसमें क्या दिया है, निरंतर माध्यिका परीक्षक जो हमारे कैग थे वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद मुर्मू। कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। नंबर इसी वजह से दिए होते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए भारत के पहले निरंतर माध्यिका परीक्षक कौन थे, तो नाम याद रखना इनका नरहरि, इनका नाम है नरहरि राव। भारत के पहले निरंतर माध्यिका परीक्षक कौन थे, नरहरि राव। इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 148 में है। और निरंतर माध्यिका परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला महालेखा निरंतर, जिसे क्या बोलते हैं, सीजीए। इनका कार्य इन्हें सलाह देने का होता है। वर्तमान में कौन है हमारे एस दुबे। कौन से नंबर के हैं, 28वें नंबर के हैं। उसके बाद देखते हैं महासर्वेक्षक, सर्वेयर जनरल जिसे बोलते हैं, उन्हें वर्तमान में हितेश कुमार मकवाना है। इतनी चीजें क्लियर है, आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है सशस्त्र सेना के बारे में दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते एक बार जो चीजें दी गई थी। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख दिए गए हैं। पहला दिया गया है सर्वोच्च सेनापति। हमारे सर्वोच्च सेनापति जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो वर्तमान में हमारे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, तो यही हमारी सर्वोच्च सेनापति है। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल याद रखना आर्टिकल 53 के तहत हमारा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्लियर है इतना। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिए गए हैं वायुसेना के अध्यक्ष बी आर चौधरी 27वें नंबर के हैं। नौसेना के अध्यक्ष जो है आपके आर हरि कुमार 25वें नंबर के हैं। उसके बाद थल सेना के जो अध्यक्ष हमारे मनोज पांडे 29वें नंबर के हैं। इतनी चीजें क्लियर है, याद रखना। अब देखते हैं अपना जो दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान वर्तमान में हमारे सीडीएस है। अगर बात कर लेते हैं हमारे पहले सीडीएस कौन थे, तो उत्तराखंड से विपिन रावत थे। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है महानिर्देशक सैन्य विभाग के, ये कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ये याद रखना जो हमारे सेना प्रमुखों के बारे में दिया गया है। सीडीएस नया पद है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना एक बार। उसके बाद देखते हैं अब जो दिए गए हैं सचिव और सलाहकार। हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के जो हमारे सचिव और सलाहकार हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं जो दिए गए पद हैं। सबसे पहले कौन दिए गए हैं, कैबिनेट सचिव। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, तो ये याद रखना राजीव गाबा हमारे कैबिनेट सचिव है। उसका प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं इनका नाम याद रखना अमित खरे और तरुण कपूर हमारे प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री सचिव कौन है, तो प्रधानमंत्री के जो सचिव है हमारे पी के मिश्रा जी हमारे प्रधानमंत्री के सचिव हैं। उसके बाद जो हमारे रक्षा सचिव हैं उनका नाम याद रखना गार्गी और हमारे
रक्षा सचिव है। उसका विदेश सचिव, जो विदेश सचिव है उनका नाम याद रखना, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा कौन है? हमारे विदेश सचिव है। गृह सचिव, हमारे गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव जो दिए गए हैं टीबी सोमनाथन हमारे वित्त सचिव है। उसके बाद जो रक्षा सचिव दिए गए हैं इनका नाम गिरिधर अरमाने। उसके बाद जो राजस्व सचिव है, राजस्व सचिव कौन है? हमारे संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव है। चीज याद रखना, जितने भी सचिव होते हैं इनकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? हमारे अजीत कुमार डोभाल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कई बार पूछे गए हैं, अगर पूछा जाए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो पंकज कुमार सिंह है। उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है हमारे अनंत नागेश्वरन हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार है। उसके बाद प्रधानमंत्री प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है भारत सरकार के अजय कुमार सूद है। अजय कुमार सूद प्रधान वैज्ञानिक है, सलाहकार हमारे भारत सरकार के। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है टॉपिक, इसमें है आपका गुप्तचर एवं जांच संगठन जो दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना आप इनके नाम। देख लेते हैं एक बार, जो पहला हमारा दिया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, कौन से नंबर के हैं? 19वें नंबर के हैं। अब आपको जो याद रखना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना कब की गई थी? तो ये याद रखना 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, निर्देशक है केंद्रीय जांच ब्यूरो के सीबीआई के। वर्तमान में सीबीआई के निर्देशक कौन है? हमारे प्रवीण सूद हमारे सीबीआई के निर्देशक है। अगर ये पूछा जाए कि सीबीआई की स्थापना, सीबीआई का प्रावधान कब से किया गया था? 1963 से सीबीआई का प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त। हमारे मुख्य सूचना जो आयुक्त दिए गए हैं नाम क्या है? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया हमारे मुख्य सूचना आयुक्त है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, निर्देशक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो के अर्थात आईबी के कौन है? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका हमारे आईबी के निर्देशक हैं। आईबी के बारे में ये चीज याद रखना कि आईबी पूरे विश्व की सबसे प्राचीन गुप्तचर एजेंसी है और इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1887 में। और इसकी स्थापना करने का कारण क्यों था कि जो गतिविधि होती थी रूस से अफगानिस्तान की ओर, उस पर नजर रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आईबी की स्थापना की गई थी। इसके बारे में याद रखना, विश्व की सबसे प्राचीन संस्था है, स्थापना कब की गई? 1887 में। उसके बाद नेक्स्ट मुख्य रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारी रो के बारे में। रो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रवि सिन्हा है। अगर पूछा जाए रो की स्थापना कब की गई थी तो याद रखना 1968 में रो की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट निर्देशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआईए के। एनआईए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम याद रखना दिनकर गुप्ता है। अगर पूछा जाए एनआईए की स्थापना कब की गई है तो एनआईए की स्थापना की गई थी 2009 में। सबके बारे में याद रखना जो लिखाया गया है, सारी स्थापनाएं आती है और करंट में तो हम पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, प्रभारी निर्देशक प्रवर्तन निर्देशालय के अर्थात ईडी के। ईडी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नाम याद रखना राहुल नवीन। और बात कर लेते हैं ईडी की स्थापना कब की गई थी? तो ईडी की स्थापना की गई है एलआईसी के साथ अर्थात 1956 में। ईडी और एलआईसी दोनों को एक साथ जोड़ लेना, इनकी स्थापना एक साथ हुई है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है बहुत इंपोर्टेंट है, महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। एनसीबी के जो हमारे अध्यक्ष हैं सत्य नारायण प्रधान।
हमारे एनसीबी के अध्यक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं जो एनसीबी बनाई गई थी, एनसीबी की स्थापना कब की गई है, तो ये याद रखना 1986 में एनसीबी की स्थापना की गई है। जो ये स्थापना लिखी हुई है आप इन पर नजर मारना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो हमसे एग्जाम में टच नहीं होते और हमें लगता है पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसी तरह के वो सब क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो टॉपिक है अपना अगला। अब देख लेते हैं जो दिया गया है, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। पहले जो दिया गया है किसके बारे में, अध्यक्ष नीति आयोग के। ये नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना कि नीति आयोग को क्या कहते हैं, थिंक टैंक कहते हैं। उसके बाद नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होते हैं, नरेंद्र मोदी है, अर्थात इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जब भी कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा वो स्वतः ही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी कौन थे, तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही थे। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो दिया जा रहा है इनके नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, वर्तमान में दिया गया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो है इनके सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर बात कर लेते हैं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम याद रखना अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के हमारे जो पहले उपाध्यक्ष थे इनका नाम क्या है, अरविंद पनगड़िया। और ये भी याद रखना कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, या कहना नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो पॉइंट दिया गया है सीईओ दिया गया है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, इनका नाम याद रखना BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम कौन है हमारे, तो कहना नीति आयोग के सीईओ है। अब बात करना कि सीईओ की नियुक्ति कौन करता है, तो सीईओ की नियुक्ति भी नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। और जो इनका कार्यकाल होता है नीति आयोग के सीईओ का, इनका कार्यकाल 3 साल होता है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अब नीति आयोग के बारे में आपको सभी को पता होगा कि नीति आयोग का जो पहला नाम था, तो नीति आयोग का पहला नाम क्या था, योजना आयोग था, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को की गई थी। जबकि जो योजना आयोग है उसने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था, तो ये याद रखना कार्य अपना 1952 से प्रारंभ किया गया था। और इस समय बात कर लेते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो योजना आयोग के हमारे पहले अध्यक्ष बने थे। और जो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम याद रखना, क्या नाम था उनका, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा हमारे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अब बात कर लेते हैं कि योजना आयोग में एक महिला अध्यक्ष भी बनी है, इंदिरा गांधी। कब बनी थी, 1966 में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि जो प्रधानमंत्री बनता है वो अपना स्वतः ही इसका अध्यक्ष बन जाता है। क्लियर है, तो ये याद रखना जो चीजें बताई गई हैं नीति आयोग के और योजना आयोग के बारे में। नीति आयोग और योजना आयोग में अगर अंतर पूछा जाए तो कहना पहले सीईओ नहीं होता था, अब वर्तमान में सीईओ होता है। और जो योजना आयोग पहले प्रारंभ की जाती थी, योजना आयोग द्वारा जो योजनाएं प्रारंभ की जाती थी वो केंद्र से प्रारंभ की जाती थी, जबकि नीति आयोग द्वारा जो योजनाएं प्रारंभ की जाती है वो राज्यों से की जाती है। ये इनमें विशेष अंतर है। आपको जो नीति आयोग से क्वेश्चन बताना है, आपको ये क्वेश्चन बताना है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, पहले नहीं अंतिम बताना है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। आप सही आंसर और सबसे पहले वाला व्यक्ति जो बताएगा मुझे 100 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। आप मेरे पास मैसेज कर देना अपना QR कोड के साथ, मैं नाम भी नहीं पूछूंगा। क्लियर है, अब देखते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में था। अब देखते हैं जो दिया गया है आगे, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान हमारे डॉक्टर मनोज सोनी है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर मनोज सोनी है। अब बात कर लेते हैं, अगर पूछा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम याद रखना है
सर रोज बारकर। सर रोज बारकर हमारे संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। जबकि बात कर लेते हैं, अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय का नाम याद रखना। प्रथम भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नाम याद रखना, बहुत प्रसिद्ध नाम है, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी हमारे संघ लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। अगर भारतीय नहीं जुड़ेगा तो सरोज बारकर हो जाएंगे। और हमारा संघ लोक सेवा आयोग कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 315 के तहत आता है। अगर आर्टिकल आप 315 का क्या कर दोगे तो ये हमारा राज्य लोक सेवा आयोग बन जाता है। क्लियर है, बस इतना ही अंतर है। अगर आर्टिकल 315 है तो संघ लोक सेवा आयोग, और 315 का क्या कर दोगे तो राज्य लोक सेवा आयोग हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो पॉइंट दिया गया है, अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी हमारे विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अब बात कर लेते हैं कि विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो विधि आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम याद रखना, इनका नाम है शीतल बाड़ा। शीतल बाड़ा हमारे विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और पूछा जाए विधि आयोग की स्थापना कब की गई, 1955 में विधि आयोग की स्थापना की गई थी, या विधि आयोग का प्रावधान कब से किया गया, 1955 से किया गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट जो दिया गया है, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की। अध्यक्ष कौन है, इनका नाम है वर्तमान में रेखा शर्मा। और कौन से नंबर की है, ये 9वें नंबर की है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1992 में की गई थी। और पूछा जाए पहली जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उनका नाम याद रखना, जयंती पटनायक। जयंती पटनायक हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, और जो वर्तमान में है रेखा शर्मा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो है हंसराज, गंगाराम और अहिर है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज, गंगाराम, अहिर है। अगर पूछा जाए कि ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो आर्टिकल बताना इनका 340 में इनका प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल में, 340 में। और पूछा जाए पिछड़े वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नाम याद रखना, कई बार पूछा गया है, काका कालेलकर। एक आयोग भी बना था, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी। और ये हमारे कौन थे, पहले अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष थे। क्लियर, वो वर्तमान में पूछे जाएंगे तो हंसराज, गंगाराम और अहिर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी के कौन है, एस किशोर, एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो दिया गया है, वेतन आयोग के बारे में दिया गया है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 7वें वेतन आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर है। अशोक कुमार माथुर हमारे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर पूछा जाए वेतन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो बताना 1946। और ये पूछा जाए कि वेतन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम याद रखना, श्रीनिवास वर्धाचारी। श्रीनिवास वर्धाचारी हमारे वेतन आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और स्थापना कब की गई है, 1946 में। वर्तमान में कौन है, अशोक कुमार माथुर है। अगला देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है, अध्यक्ष लोकपाल। लोकपाल के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो लोकपाल है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है आपका याद रखना, भ्रष्टाचार को रोकना। भ्रष्टाचार को रोकना लोकपाल का मेन कार्य होता है। जबकि ये पूछा जाए कि हमने लोकपाल का जो पद है ये 2014 में कहां से लिया है, तो ये याद रखना कहां से लिया हमने, स्वीडन देश से लिया है। क्योंकि लोकपाल के जो प्रावधान है वहीं पर था जहां से हमने लिया है। अगर पूछा जाए पहले लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम याद रखना, पिनाकी चंद घोष। पिनाकी चंद घोष हमारे
पहले लोकपाल के अध्यक्ष थे। एक लोकपाल होता है और एक अलग होता है लोकायुक्त होता है। अगर लोकपाल आए तो केंद्र का होता है, अगर लोकायुक्त आए तो ये राज्य का होता है। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोकायुक्त की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, मतलब राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। अध्यक्ष दिए गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है और ये नया बिल्कुल बदला हुआ पद है। वित्त आयोग के हमारे जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इनसे पहले एनके सिंह थे, इन्होंने इनका स्थान लिया है अभी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो वित्त आयोग अगर पूछा जाए किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल का नाम याद रखना 280। और पूछा जाए वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1951 में। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो नाम याद रखना केसी नियोगी। और अगर बात कर लेते कार्यकाल कितना होता है वित्त आयोग का, तो कार्यकाल होता है इनका 5 साल। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इनका होलसेल मालिक होता है वित्त आयोग का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नाम याद रखना रवनीत कौर, हमारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के जो अध्यक्ष हैं, इनसे पहले जो थे आपके ये खाली है पद। इससे पहले हर्ष चौहान थे, उनका पद अभी खाली है, अभी कोई पद पर नहीं है, लेकिन इनसे पहले हर्ष चौहान थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष है इनका नाम याद रखना विजय सांपला, हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। इससे अलग जो आपको याद रखना है, पहले ये दोनों जो आयोग थे ये एक ही थे, इन दोनों को 2004 से अलग कर दिया गया है। तो ये याद रखना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब बनाया गया, 2004। अगर ये पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब बनाया गया, तो ये भी 2004 है। ऐसा इसलिए किया गया है कि एक संविधान संशोधन किया गया था, 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, और इस संशोधन के आधार पर इन दोनों आयोग को अलग कर दिया गया है 3 में, और ये 2 में 2004 है, इसमें स्वतंत्र रूप से अलग अलग कर दिया गया है। अब इसके लिए जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए जो आर्टिकल आता है आपका 338 क्या आता है। अगर पूछ लेते राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आर्टिकल, तो ये सिर्फ 338 हो जाता है। दोनों आर्टिकल है, 338 का क्या है अनुसूचित जनजाति के लिए, और 338 अनुसूचित जाति के लिए। और इन्हें कौन से संशोधन द्वारा अलग कर दिया गया, तो कहना 89 कब, 2003 में। और ये आयोग स्वतंत्र रूप से कब से बना दिए गए, 2004 से, आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा है, 8वें नंबर के हैं। मानवाधिकार आयोग के लिए जो व्यक्ति होते हैं इनका कार्यकाल याद रखना, इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। और इसका जो प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 1993 से इसका प्रावधान किया गया है। और हाँ, अगर पूछा जाए हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम याद रखना रंगनाथ राव। रंगनाथ राव हमारे मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। वो वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा जो 8वें नंबर के हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, प्रियंका या प्रियांक कानून वो है, क्लियर है, इतना याद रखना। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये आयोग नया है, कब बनाया गया है, 2007 में बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ये है। अगर पूछा जाए अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई, तो अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। क्लियर, क्लियर है, इसे इतने रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डेली करंट के लिए रेडी रहें।